हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो कौन हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेटल है। तो इनमें से जिंक मेटल है और उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फॉस्फोरस है, सल्फर और ऑक्सीजन है, दीज ऑल 3 आर नॉन मेटल्स। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से जो करेक्ट है बिल्कुल वो हमें लिखना है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स में तो डक्टिलिटी होती नहीं है, तो ये दोनों तो हो गई हमारी बिल्कुल गलत। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, अब सभी मेटल्स तो डक्टाइल नहीं होती। अब सोडियम है, सोडियम को तो कहाँ के हम तार बनाएंगे, सोडियम तो इतनी रिएक्टिव होती है, उसको तो हवा में भी नहीं ला सकते, उसको तो कैरोसिन में स्टोर कर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। सेकेंड है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। सी है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फोर्थ, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मार्क ट्रू और फॉल्स। ए, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स की तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव, सोडियम तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है। कॉपर डिस्प्लेसिस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, फॉल्स। क्यों है फॉल्स ये, क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है तो एक मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। तो कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है जिंक से, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो कोल क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल को डक्टिलिटी शो ही नहीं करते, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज़ आर लिस्टेड इन द टेबल। कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी हैं टेबल के अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं 6 प्रॉपर्टीज़। तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है अपीयरेंस। मेटल्स की अपीयरेंस शाइनी होती है, नॉन मेटल्स की डल होती है। हार्डनेस, मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। केवल डायमंड ऐसा होता है जो हार्ड होता है, वैसे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। मेलिएबल होती हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Metals are good conductor of electricity, they are poor conductor of electricity. Now question number 6, give reason for the following। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1.5 या 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको एल्यूमिनियम फॉइल्स में रैप करते हैं। जैसे आपकी मम्मी सवेरे आपको नाश्ते में या स्कूल के लिए जैसे पराठा देती है, या आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो पराठे पैक करते हैं, तो हम एल्यूमिनियम फॉइल्स में ही पैक करते हैं। या आप मार्केट में जाते हैं बर्गर वगैरह खाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में ही आपको पैक करके देते हैं। क्यों देते हैं वे, ऐसा क्यों करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम फॉइल हैं तो किससे बने होंगे, एल्यूमिनियम मेटल से होते हैं। एल्यूमिनियम मेटल क्या है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट की अच्छी कंडक्टर होती है। इट कीप्स द फूड हॉट, ये खाने को गर्म रखती है। सो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। इसीलिए फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स को यूज़ करते हैं। बी पार्ट है इसका, इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। जो लिक्विड्स को गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड्स होती हैं मेटेलिक होती हैं। क्यों होती हैं,
वी नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से फ्लो करती है, इसीलिए जो इमर्शन रोड्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। सी पार्ट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। डी सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम एंड पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होती हैं एंड रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन, सो इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ भी, सो इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है इन मेटल्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्या आप नींबू के अचार को एक एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? एल्यूमिनियम यूटेंसिल इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो जो एल्यूमिनियम का यूटेंसिल है वो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम मेटल से ही बना होता है। और जो लेमन का पिकल है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। जो नींबू का अचार होता है खट्टा होता है, एसिडिक होता है इसका नेचर। इफ़ लेमन पिकल इज स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल द रिएक्शन अकर्स बिटवीन मेटेलिक वेसल एंड द एसिड। तो जो अगर हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, जो मेटेलिक वेसल है हमारा एल्यूमिनियम वेसल है और जो एसिडिक जो लेमन पिकल है उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या होगा, इससे हमारा जो लेमन पिकल वो ख़राब हो जाएगा। सो लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, इसलिए इसको स्टोर नहीं करते एल्यूमिनियम यूटेंसिल में। इसको स्टोर करने के लिए या तो ग्लास का बर्तन होना चाहिए या फिर प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम्स सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। तो हमारे दो कॉलम्स दिए हुए हैं 1 और 2, तो हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट है गोल्ड, यूज़ क्या है इसका, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। आयरन मशीनरी में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम फूड को रैप करने के लिए यूज़ होता है। कार्बन एज ए फ्यूल यूज़ होता है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है। और मरकरी किस में यूज़ होता है, थर्मोमीटर में यूज़ होता है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute H2SO4 is poured on copper plate? Metals react with acids to form metal salts and hydrogen gas is released। तो कॉपर प्लेट के ऊपर जब हम H2SO4 डालेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से। बी पार्ट है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। सो व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो आयरन क्या करेगा, इसके साल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन बॉटम में, कॉपर बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आयरन नेल्स, कॉपर सल्फेट ब्लू है, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवोल्व्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। सलोनी ने एक चारकोल का टुकड़ा लिया, जलते हुए चारकोल का, और जो इसमें से गैस निकली उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, तो वो कैसे पता लगाएगी कि इस गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पुट सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टिंग आफ्टर बर्निंग चारकोल। चारकोल के जलने के बाद जो गैस कलेक्ट होती है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। शेक इट वेल, अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए, गैस का नेचर चेक करने के लिए। द गैस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जो गैस है वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगी। तो ये नेचर किस चीज़ का होता है, जो एसिड्स होते हैं उनका होता है। तो दिस शोज़ द एसिडिक नेचर ऑफ द गैस। तो इससे शो होता है जो गैस निकलते हो एसिडिक है।
तो चारकोल को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसके अंदर जब हम वाटर डालेंगे तो अच्छी तरह से शेक करेंगे और उस पानी को हम चेक करेंगे ब्लू लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा रेड। इससे शो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन रीटा सुनार के पास जाती है ज्वेलरी शॉप में अपनी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी उसे एक पुरानी ज्वेलरी देती है कि वो पॉलिश करा के लाए। अगले दिन जब वे ज्वेलरी वापस लेके आते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो वेट कम हुआ है, वेट के अंदर लॉस हुआ है, उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्ड स्मिथ हैं वे ज्वेलरी को डिप कर देते हैं एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया क्या है, एक एसिड होता है, और एसिड के अंदर क्या होता है, HNO3 और HCl होता है। तो जब एसिड्स के अंदर मेटल्स को डालते हैं तो जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ, और जो उसकी ऊपर की लेयर है वो निकल जाती है, और जो अंदर की जो इनर शाइनी लेयर है वो आ जाती है ऊपर, और इसकी वजह से थोड़ा सा उसका वेट कम हो जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, गोल्ड स्मिथ डिप्स द ज्वेलरी इन एक्वारेजिया विच इज़ एन एसिड ए मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो ज्वेलरी को एक्वारेजिया में डिप कर देता है, और एक्वारेजिया क्या होता है, ये HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। और हम जानते हैं कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल साल्ट। हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और मेटल साल्ट बनाती हैं। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, अपर लेयर ऑफ द ज्वेलरी इज़ रिमूव्ड, जो ज्वेलरी की जो ऊपर वाली लेयर वो उतर जाती है, एंड इनर शाइनी लेयर कम्स आउट, जो अंदर की जो शाइनी लेयर है वो बाहर आ जाती है। ड्यू टू दिस ए स्लाइट लॉस इन द वेट अपीयर्स, और इसकी वजह से जो ज्वेलरी का जो वेट है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी चैप्टर की 4th की जो बैक एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसी चैप्टर के 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी जो यूजुअली आ जाते हैं पेपर्स में, और इससे आपकी जो चैप्टर है उसकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। उसको मैं क्विज टाइम के बेस पे ही कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।